अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। बरतानिया की किसी बस में ख्वाजे को छुरी मारने की धमकी दे दी किसी ने। वीडियो बना के गंदी गालियां भी दी और साथ धमकी भी दे दी। ख्वाजा अगले 15 घंटे बाद मियाँ साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तब भी खौफ के साए उसके चेहरे के ऊपर थे। पाकिस्तान में अस्मा शिराजी जैसी सरकारी हाजनों को बिठा करके मजम्मत करवाई गई, वाक़ये को ख़तरनाक करार दिया गया। पाकिस्तान हाई कमीशन की जानब से, मोहसिन नकवी की जानब से बरतानिया में रहने वाले पीटीआई के कारकुनान के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख करने के बावजूद बड़ी तादाद में मियाँ के घर के सामने मौजूद थे। मियाँ पिछले दरवाजे से भाग रहा था। पीटीआई वालों ने हल्ला बोल दिया, चोर चोर के नारे लगाए। पीटीआई के कारकुनान और नून लीग के गार्ड्स के दरमियान झड़पें, एक आध जगह पे लातें, घूसे, मुक्के भी मार दिए मियाँ साहब के किसी पर्सनल गार्ड को। वीडियो आपको दिखाऊंगा, महफूज होइएगा उस वीडियो से। इंडिया के मुख्यमंत्री ने जुगतें कर दी जनाब मरियम नवाज के ऊपर। मरियम नवाज ने बड़े ही चाव से, बड़े ही लाड से पैगाम भेजने की बात की थी। आगे से जवाब आया, उसने मस्खरी कर दी। ये पाकिस्तान की वज़ीर आला है जनाब। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल 24 नवंबर की तैयारियां उरूज पर। इमरान खान साहब के गोडे गिट्टे पकड़ने की भी तैयारियां उरूज पर। देखते हैं ऊँट के स्करवट बैठेगा। पूरे पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पुरजोश है। मियाँ साहब और इसके कारकुनान और इसके लीडरान ने बरतानिया में सर जोड़ लिए हैं। देखते हैं हुकूमत का तख्ता उल्टा जाता है या पीटीआई के मुतालबात माने जाते हैं। तफसीलात में जाएंगे जनाब। ख्वाजा एक बस में सफ़र कर रहा था लंदन के अंदर। किसी बस में लोकल खड़ा होकर के, बैठने की जगह भी किसी ने इसको नहीं दी। वो डंडा जो होता है ना, वो डंडा ऐसे खबों के बीच में ऐसे पीछे खड़ा होकर के सफ़र कर रहा था। तो एक पाकिस्तानी उसके पास था, उसने देख लिया, पहचान लिया। वो वीडियो बना रहा है बिल्कुल 2 फुट के फासले पर खड़े होकर के, और साथ धो रहा है इसको। मतलब बहुत कुछ उसने कहा, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो की कुछ मुख्तलिफ क्लिपिंग चल रही है। आपको मैं वो क्लिपिंग दिखाऊंगा जिसमें उसने ख्वाजे को डराया और फिर ख्वाजा भागा। आगे जनाब एक स्टॉप आता है। वो गालबन स्टॉप ख्वाजे का नहीं था, ख्वाजे ने वहाँ उतरना नहीं था, लेकिन ख्वाजे के साथ जो दूसरा आदमी था, कहा जाता है कि अब्दुल कयूम सदीकी था या जो भी था, उसने ख्वाजे को कहा निकलो। और जब वो निकलने लगते हैं तब वो जो बंदा बात करता है वो बड़ी फनी थी। लाइक इतना ज़्यादा वो पाकिस्तानी फ्रस्ट्रेट था, ऐसे देख कर उसे इतना गुस्सा आ रहा था। इनकी हरकतें ही ऐसी हैं, इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ जो मजाक किए हैं। वो कहता ले जा इनू, चुक के ले जा इनू, फाड़ के ले जा, फाड़ के चुक के ले जा इनू, उठा के ले जाओ इसको, उठाओ इसको, लेके जाओ यहाँ से, हटाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं इस बस में सफर कर रहा हूँ, इस मनहूस पनौती के साथ मुझे गुस्सा आ रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। उसका कहने का ये मतलब था कि चुक के ले जा इनू। और फिर जो आगे उसने बात की ना, उसमें ख्वाजा लड़खड़ा गया। उसने कहा इधर छुरी बज जाती होती है। फाड़ के ले जा, फाड़ के चुक के ले जा इनू। किसी बंदे ने छुरी भी मार देनी, इतने बज भी जाती छुरी। कोई छुरी मार देगा इसको, इसको हटा दो यहाँ से, इधर लग जाती है छुरी। तो ये बात जो थी, ये ख्वाजे के लिए बड़ी खौफजदा कर देने वाली थी। उसके बाद उसने गालियाँ भी दी, अंग्रेज़ी में भी दी, मुंह पे दी, खड़े करके दी। लेकिन ये ख्वाजे की वहाँ पर लितरौल हुई। देखें, ये पाकिस्तान में बादशाह बने फिरते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े प्रोटोकॉल। इनके खिलाफ, इनके मुंह पे तो नहीं, किसी महफिल में भी कोई बात कर देना, सोशल मीडिया पे कोई लिख भी देना, तो ये काला डाला भेज करके उसे उठा देते हैं। लेकिन बरतानिया में ये लूसी कुत्ते की तरह मुंह छुपाते हुए भागते हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है। वहाँ पर कोई किसी को नहीं पकड़ सकता, वहाँ ये काला ढाला नहीं भेज सकते। तो पब्लिक बसों में खड़े होकर के डंडे के ऊपर बैठ करके सफ़र कर रहा है ये वज़ीर दिफा पाकिस्तान का, और वहाँ पर पाकिस्तानी इनका ये हाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ मियाँ साहब पिछले दरवाजे से भाग रहे थे और पीटीआई के कारकुनान वहाँ पर पहुँच चुके, और उन्होंने मरियम के ऊपर चोर चोर के नारे, मियाँ के ऊपर चोर चोर के नारे लगाए। फिर जहाँ जहाँ मियाँ जा रहा था, पीछे पीछे लोग जा रहे थे, पाकिस्तानी जा रहे थे। आई वुड प्रेफर दैट कि वो पाकिस्तानी है। वो पीटीआई के साथ तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है ऑनेस्टली। वो पीटीआई के पाकिस्तान के अंदर ना उहदेदार हैं, ना वो कोई सरगर्म कारकुन है। वो पाकिस्तानी है, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, एक मुहब्बे वतन लीडर को सपोर्ट करना ज़ाहिर। ओवरसीज़ पूरे पाकिस्तान, ओवरसीज़ 99% इमरान खान को ही सपोर्ट करते हैं। बड़ी मुश्किल से इनको पूरे यूरोप से ये 15 गार्ड मिले हैं जो ये लेकर के आए हैं, वरना तो उनके पास बंदा ही कोई नहीं है। उस दिन आपने देखा जिनेवा में 4 लोग खड़े थे, वो भी फिल्म बना करके पूरी इन्होंने जिस तरह इस्तकबाल करवाया, अपने आप को खुशामदें करवाई उन 4 लोगों से। फिर मैंने वीलॉग करके आपको बताया कि ये 2008-9 से मियाँ को जानता है, इसके साथ बैठता है ये आदमी। तो प्रिटेंड यूँ किया इन्होंने कि जैसे वो ऑर्गेनिक है और लोग सड़क पे आ गए मियाँ का इस्तकबाल करें। हालांकि उन्होंने उसको इटली से बुलाया, जनेवा, उसको बुला के साथ 4 लोग भी लेकर के आया वो बस में, और फिर झंडा भी पकड़वाया उसको और खड़ा करके। ये सारे टोपी ड्रामे। बहरहाल वहाँ पर कुछ झड़पें हुई। ये साथ वीडियोज़ में एडिटर को कहूँगा वो चला दे, जिसमें नून लीग वाले किसी गार्ड को पीटीआई वालों ने कूट भी दिया वहाँ पर। दूसरी तरफ पुलिस आ गई, बड़ा हुटिंग हुई है एक दूसरे के ऊपर। वहाँ नून लीगी गार्ड खड़े थे, यहाँ पाकिस्तानी खड़े थे, वो पाकिस्तानी मियाँ के खिलाफ नारे लगा रहे थे कि चोर है, मियाँ ने चोरी की, सारी दुनिया को पता है, पनामा पेपर में लिखा हुआ है मियाँ चोर है।
दुनिया के हर बड़े अखबार ने लिखा है, विकीपीडिया इनके बारे में कहता है ये चोर है, 1.6 बिलियन डॉलर है इनके पास, एवन फील्ड में इनके अरबों की जायदादें हैं, तो है इनका लोहे का छोटा सा कारखाना है लाहौर के अंदर, तो ये अरबों बिलियन डॉलर्स कैसे बना लिए उस छोटे से कारखाने ने, सारी दुनिया को पता है ये चोर है, ये तो सियासत करते हैं। इनके नौकरों के अकाउंट से अरबों रुपए, 16 अरब रुपया शहबाज शरीफ के नौकर के अकाउंट से मिला, उसको दुबई में हार्ट अटैक आया, मर गया बेचारा। तो ये सारी दुनिया को पता है चोर है, तो लोग आकर के इनको कहते हैं कि तुम चोर हो, फिर आके इन्होंने आगे गार्ड खड़े किए होते हैं, तो वो पाकिस्तानी जब नारे लगाते हैं तो उनके बीच में गर्मा गर्मी हुई। बहरहाल दूसरी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। मरियम नवाज पाकिस्तान की जो पंजाब की वज़ीर आला है, इन्होंने पिछले दिनों कहा था कि मैं इंडिया के पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखूंगी कि ये जो स्मोक का मसला है ये सिर्फ हमारा नहीं है, यह आपका भी मसला है, लिहाजा इसको काबू किया जाए। तो आपके लोग जो फसलों में आग वगैरह लगाते हैं फसलें काटने के बाद, तो इसको काबू करना चाहिए। बड़ा अच्छा पॉजिटिव जेस्चर देने की कोशिश की गई थी। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको खत लिखूं कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इकदाम उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, वही इकदाम होने चाहिए, क्योंकि हमारे को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। लेकिन आज उसका जवाब आया मुख्यमंत्री का, उसने नाम भी मरियम का गलत लिया और इसने इसके ऊपर जुगत कर, उन्होंने कहा बीबा तू भी लिख ले फिर चिट्ठी है, यानी कि उसने एक ऐसा मजाक इसके साथ किया कि बीबा तू भी लिख ले फिर चिट्ठी। अब जरा ये वीडियो देखें, इस पे बात करते हैं। पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम शरीफ, नवाज शरीफ की बेटी, वो कहती मैं भगवंत मान ਨੂੰ चिट्ठी लिखूंगी, ਤੁਹਾਡਾ ਧੂਆਂ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂਆਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਧੂਆਂ ਗੇੜੇ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈ चिट्ठी भी। अब जनाब मरियम नवाज ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि मैं एक सीनियर सियासतदान, एक विजनरी सियासतदान होने का सबूत दूं, पड़ोसी मुल्क के साथ सफारती तौर पे रब्ता करके उनसे कहूं, खत लिखूं कि ये स्मोक का कोई मसला हल किया जाए। लेकिन उसने आगे से इसकी बात कैसे हवा में उड़ाई, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि दुनिया इनको सीरियस लेती ही नहीं है। लोगों को लगता है चोर ख़ानदान है, इसका कब्जा हुआ है, पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदे तो ये है नहीं, वरना पाकिस्तान एक मुल्क है यार, उसका अवामी नुमाइंदा इस तरह की बात करे तो अगला उसके साथ जुगत थोड़ी करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की एग्जाम्पल आप देख लें, अली अमीन गंडापुर ने एक दिन कहा कि मैं अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बात करूंगा दहशतगर्दी के हवाले से, अगले दिन अफगान एम्बेसडर वज़ीर आला हाउस में बैठा हुआ था, अफगानिस्तान का एम्बेसडर वज़ीर आला हाउस के अंदर चला गया अली अमीन के पास, क्योंकि कम से कम वो जैसा भी है दुनिया को ये पता है कि ये अवामी मुंतखब नुमाइंदा है, ये अवाम की हुकूमत है, अवामी लोग हैं, ये जो बात इसने की है ये अवाम की बात है। तो अब इनका आप अंदाज़ा लगा लें, शरीफ ख़ानदान की ये हिस्से हैं दुनिया के अंदर। बहरहाल आगे आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, अस्मा शराजी किस तरह नमूनदार हुई टीवी के ऊपर, हाजे के हवाले से जो वाक़या हुआ उसके ऊपर देखें जरा छोटा सा क्लिप। ये बहुत ही अफसोसनाक है, ये कौन लोग हैं, ये ज़ोंबीज़ हैं, ये क्या माहौल है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अनफॉर्चुनेटली बना दिया है। अब जनाब एक बस में ये खड़ा है और उसके ऊपर वीडियो बना के एक आदमी कह रहा है उसको इनू ले जा, छुरी भी बच जाती है थे। इतनी सी बात के लिए आधी रात को इसको उठाया, ये हालांकि चली गई थी घर, आज इसका नहीं था प्रोग्राम गालबन, इसको बुलाया और ला करके बिठाया, इसने मेकअप भी ठीक से नहीं किया हुआ था, वही चुन्नी लपेटी सर के पिछले हिस्से पे और आ गई जनाब इसके दिफा में, बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादती हो रही है। पिछले 2 सालों से पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हुआ, मुंतखब नुमाइंदे ईवान के अंदर से उठा करके मास्क वाले लोग ले गए, उनके घरों पे हमले करके मुंतखब MNAs, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, उनकी बीवियों के पाँव पे पाँव रख कर एड़ियाँ मार के कहा कि शौहर को बुलाओ। 9 माह के बच्चे को उठा करके बेड से नीचे फेंका गया, 11 साल की बच्ची को बालों से पकड़ के घसीटा गया। ये सरकारी हाजन नहीं आई टीवी पे, ये नहीं आई। इमरान खान साबका वजीर आजम, 90% पाकिस्तान के अंदर मकबूल शख्स, जिसके अभी भी फॉर्म 45 के मुताबिक, हालांकि डाका डाला इलेक्शन पे, अब भी 90 MNAs उसके असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, उसको गिरबान से पकड़ के गैर कानूनी तौर पे घसीटा गया। अदालत ने आकर के कहा कि यह गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, इनके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला। यहाँ जिले शाह को मार के सड़कों पे फेंक दिया गया। यहाँ आए रोज आपको वीडियोस दिखाता हूं मैं अपने वीलॉग्स में, लड़कियों के, बच्चियों के, लोगों की बहनों बेटियों के दुपट्टे छीने जाते हैं, 2 मर्द टांगों से, 2 मर्द हाथों से पकड़ के सड़कों पे घसीट रहे होते हैं। ये नहीं आती सरकारी हाजन यहाँ पर, ये इसकी मजम्मत नहीं करती, क्योंकि टेलीविजन के ऊपर ये लोग मुझे और आपको खबर देने के लिए नहीं बैठे हुए, ये अशराफिया के मफाद का दिफा करने के लिए बैठे हुए हैं। ये आकर के मुझे और आपको डराते हैं उनके कहने पे कि मत करो ऐसा, तुम्हारे साथ यूं हो जाएगा। ये उनके हक में आकर के बोलते हैं, उनकी इस गैर कानूनी, गैर जमहूरी कब्जे को तूल देने के लिए सहूलतकार हैं। फिर उनके दिए हुए पैसे पे ये नमाजें पढ़ते हैं, उनके दिए हुए पैसों पे ये कुर्बानियां करते हैं, उनके दिए हुए भीख के ऊपर ये हज करते हैं जाकर के, उनके दिए हुए ये प्लॉट लेते हैं, उनके दिए हुए ये फंड्स लेते हैं। 2 दिन पहले मैंने आपको वीलॉग करके बताया, 3200 सहाफियों को मरियम नवाज प्लॉट दे रही है, हमारी, मेरी और आपकी जमीनें,
जिनमें ये भी है, पता नहीं इसको 6 मिलेंगे 7 मिलेंगे। इसने तो शोहर के नाम पे भी 2 ले लिए उन्हें, सास के नाम पे भी 2 ले लिए उन्हें। ये सरकारी पैसों पे हज करके आई है, और हज आम आदमी का 10 लाख का 12 लाख का होता होगा, इनका हज 7 लाख रियाल का होता है। फंड के अंदर लिखवाते हैं ना 7 लाख रियाल का, करोड़ों में ये हज करते हैं, क्योंकि हज तो बस वैसे करना होता है ना, बाकी पैसे खाने होते हैं इन्होंने। तो ये मुनाफिक चेहरा, ये गंदा चेहरा सहाफत का, पाकिस्तान बदनाम कर दी सहाफत। इस जैसी लोगों ने, गरीदा और ये अस्मा, ये लोग जीरो क्रेडिबिलिटी के लोग, कोई इल्म नहीं है, कोई दुनिया का नहीं पता, कोई मैच्योरिटी नहीं है दिमाग के अंदर, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर इनके अंदर नहीं है, कोई तालीमी काबिलियत नहीं है, कोई दुनिया के करंट अफेयर जियो पॉलिटिक्स के ऊपर इनको नॉलेज नहीं है, कुछ भी आकर के बक देते हैं टीवी पे, बस इंसानियत नाम की चीज नहीं। देखें, ये टेलीविजन की स्क्रीनों के ऊपर बैठे हुए हैं ना, पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, चुनिंदा लोग हैं, मुंतखब लोग हैं, उठा करके उनको लाके चुनतखब बिठाए जाते हैं ना। खुला प्लेटफॉर्म जो है वो आपके पास सोशल मीडिया का है। आ जाओ आप यूट्यूब पे बैठो, करो वीलॉग, अपनी मर्जी से फैसला करके किसी ने देखना है ना आपको। वहां पे 6,000 7,000 ज्यादा लोग देख नहीं रहे होते इनको, वही पटवारी 25 करोड़ की आबादी में से, और टीवियों की स्क्रीनों के ऊपर इनको बिठाया हुआ है। ये पाकिस्तान के ऊपर अजाब है जी इनकी सूरत में। मरियम नवाज ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोले। सबसे पहले इसने कहा कि ये जो थायराइड की बीमारी है, मुझे इसका इलाज सिर्फ जिनेवा में और अमेरिका के अंदर ही होता है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है पैराथायरॉइड की, जिसका इलाज सिर्फ दुनिया में 2 मुल्कों में है। इंग्लैंड में भी इलाज नहीं है, या स्विट्जरलैंड में है, या अमेरिका में है। मतलब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, गूगल के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें मैं सर्च करता रहा, कुछ डॉक्टर्स के साथ मैंने बात की। उसने मुझे कहा दुनिया में ऐसा कुछ भी एक ख़ास बीमारी या कुछ ऐसा डिजीज़ नहीं है जिसका इलाज अमेरिका या फिर सिर्फ जिनेवा के अंदर होता हो। ये थायराइड की जो बीमारियां हैं मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। इस हवाले से इनके इलाज इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, बाज़ जगहों के ऊपर, बरतानिया में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे मुल्कों के अंदर है। ऐसा कुछ स्पेशल मुझे नहीं मिला कि कोई ऐसी ख़ास बीमारी थी जिसका इलाज सिर्फ अमेरिका या जिनेवा के अंदर होता हो। मैं 2 घंटे लगा करके इसके ऊपर रिसर्च करता रहा, और AI से लेकर के गूगल तक और कुछ डॉक्टर्स के साथ बात करने तक मुझे कोई ऐसा आंसर नहीं मिला कि ऐसी कोई स्पेशल डिजीज़ ऐसी मौजूद नहीं है। दूसरा तरफ इन्होंने जब कहा ना कि मैं किसी की ज़ातियात के ऊपर बात नहीं करती, और ये हमें नहीं करनी चाहिए, ज़रा ये मुलाहिज़ा फरमाएं। मुल्क की खैर मांगनी है, अपने मुल्क के लिए दिन रात एक करना है, सियासत पे बात करनी है, कारकर्दगी पे बात हो सकती है, किसी की ज़ातियात पे बात नहीं होगी। अब ये खातून कह रही है कि ये किसी की ज़ातियात पे बात, इन्होंने सारी ज़िंदगी सियासत ही बहतान और इल्ज़ामात की है। इसके बाप ने बेनज़ीर की गंदी तस्वीरें पिकवाई थी। ये सारी ज़िंदगी किरदार कुशी की सियासत करते हैं। इमरान खान के ऊपर आज इद्दत का केस इन्होंने बनाया हुआ है, और इसकी ज़बान क्या है, ज़रा ये छोटा सा क्लिप देखें आप। गलोच बदतमीजी की सियासत छोड़ो, मंशियात ज़दा शख्स, ज़हनी मरीज, बदबूदार गंद, हटिया आदमी की तरफ देखा है, 9 मकरूह के बाद बंदर है, उसके हाथ में माचिस है, मंशियात का बुज़दिल आदमी, नशा करके बेसुध पड़ा होता है, बदकिरदार शख्स, कीड़ों का बाप, सबसे बड़ा चोर, इधर के कारकुन की। ये है इनकी असलियत, ये है इनके दावे, ये है इनकी औकात। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की तैयारियां अरूज पे, इस वक्त मीटिंग्स हो रही हैं, तमाम MNAs MPs आपस में सर जोड़ करके बैठे हुए। खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला हाउस के अंदर भी इस वक्त अली अमीन गंडापुर के साथ मुख्तलिफ लोग आकर के मिल रहे हैं। तरतीब दी जा रही है कि एहतजाज को कैसे किया जाएगा, और लीडर कमेटी भी खान साहब ने तश्कील दे दी है, वो उन्होंने जिन्होंने इसको लीड करना है। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन यहाँ पर है कि इमरान खान की इस कॉल पर पूरा पाकिस्तान बाहर निकलने वाला है। इस दफ़ा तारीख़ का शायद सबसे बड़ा मजमा और सबसे बड़ा मार्च आपको सड़कों पे नज़र आएगा, और इसके सामने ये हुकूमत नहीं टिक सकती, ये बह जाएगी। अब मजबूरन खान साहब के उन मुतालबात को माना जाएगा, या फिर 24 नवंबर का दिन कोई और ही रुख दिखाएगा पाकिस्तानियों को। बहरहाल देखते हैं, होप करते हैं पाकिस्तान के लिए बेहतर होने के लिए, अपने हक अपने हकूक़ के लिए ज़रूर बाहर निकलिएगा। पूरी कोशिश होगी हमारी भी कि हम लोगों को भी मोटिवेट करें और ख़ुद इसके अंदर शामिल होने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।